अब देखना मैं तुम लोगों का क्या हाल करती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। कमरा जला है, कल पूरे मिर्ची मैचर को राख कर दूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। जानकी, क्या हुआ? जानकी, ये सब कैसे हुआ? वो हमारे कमरे में आग लग गई। कैसे? पता नहीं कैसे लगी, लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये ऊपर वाले रक्षा करना, न जाने हमारे घर में कल क्या होने वाला है। सब मरने वाले, सबको मैं मौत की नींद सुला दूंगी। लेकिन जानकी बेटा, ये आग लगी कैसे? डोंट फील बैड, लापरवाही का तो नतीजा है ये। का चलो जानकी से लापरवाही हुई, लेकिन ठीक उसी वक्त मीठी माँ के कमरे में तस्वीर ऊपर से नीचे कैसे गिर सकती है? ठीक उसी वक्त मेरे कंप्यूटर में भी शॉर्ट सर्किट हुआ था। ये सब अपने आप तो हो नहीं सकता, इसके पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है। ये हाथ किसी और का नहीं, दुष्ट आत्मा काजल का, दुष्ट आत्मा काजल का, दुष्ट आत्मा काजल का, दुष्ट आत्मा काजल का, दुष्ट आत्मा काजल का। देख रही हो ना पायल, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बहन की वजह से हमें कितना कुछ भुगतना पड़ता है, और कितना कुछ सहना पड़ेगा इन लोगों की वजह से। बस कीजिए माँ, इस सब में पायल का क्या दोष है? वैसे भी उस आत्मा की वजह से पायल ने बहुत कुछ सहा है। हाँ कोकिला बहू, इस समय बजाय पायल को कसूरवान ठहराने के हमें ये सोचना है कि अब हम विद्या को काजल के चुंगल से कैसे छुड़ाएंगे। उसकी ताकत बहुत बढ़ चुकी है। मैं जानती हूँ कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं। काजल दीदी जो कुछ भी कर रही है, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए जी काका, माफ कर दीजिए।
अभी तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जाके जो कहर तुम पर टूटने वाला है उसकी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी बर्बादी का नजारा देखने के लिए तैयार हो जाओ। आओ जगदम्बे, अम्बे अम्बे अम्बे। जय महाशक्ति, जय महामाया, अम्बे अम्बे अम्बे। बाबा, आपको पता है आज हमारे घर शांत शांत बच्चा शांत। बाबा सब जानते हैं। तो ये बाबा सीधी तरह पास नहीं आएगा। तुम सभी के लिए पायल का विशेष ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। कल अमावस्या है, अमावस्या, और अमावस्या के दिन काजल की शैतानी शक्तियां अपने चरमोत्कर्ष पर होंगी। और इसीलिए वो इस अवसर को अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए, जाने देना नहीं चाहिए, जाने देना नहीं चाहिए, जाने देना नहीं चाहिए। अब क्या होगा बाबा? होगा वही जो मातेश्वरी चाहती हैं बच्चा। हमारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है और अब हम काजल की आत्मा का सामना करने के लिए पूर्णतया सक्षम हैं। परंतु पायल की ग्रह दशा आजकल ठीक नहीं चल रही है और इस काल में विद्या, हमारा तात्पर्य है काजल की प्रेतात्मा पायल के प्राणों पर संकट भी ला सकती है। ध्यान रखो, काजल की प्रेतात्मा इतनी भयानक और शक्तिशाली है कि वो अपने कमरे में बैठे बैठे ही किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है, हानि पहुंचा सकती है। और वो डॉक्यूमेंट जो आप कह रहे थे, ये क्या हुआ? ये हुआ कैसे? सब जानता है ना तो मेरे बारे में। देख कैसे सबक सिखाती हूँ मैं तुझे। देख बाबा, मैं तेरा कैसा हाल करती हूँ। देख
शक्ति माँ, शक्ति, अम्बे, 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 माँ, जगदम्बे। बाबा, क्या अच्छाई पर बुराई की जीत हो जाएगी? नहीं, कदापि नहीं। शैतानी शक्ति चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, मातेश्वरी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हो सकती। जय महाशक्ति, जय महामाया, शक्ति दे मां, शक्ति। अम्बे, अम्बे, अम्बे। ओम श्री मातृ शरणम, दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा मां अम्बे। जगदम्बे मां मातेश्वरी। कहीं बाबा कुछ कर तो नहीं रहा? बाबा, ये काजल तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं देगी, कुछ करने का मौका नहीं देगी। तुम सभी तत्काल इस अभिमंत्रित घेरे के अंदर आ जाओ, शीघ्रता से। चला जा बाबा यहाँ से, चला जा। मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अभी वक्त है, दूर चला जा, वरना मैं सबसे पहले तेरा काम तमाम कर दूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो चला जा। शीघ्रता करो, शीघ्र। तूने क्या सोचा कि तू इन सबको बचा लेगा? नहीं, काजल की शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं। अब तुम सभी मातेश्वरी कात्यायनी के कमलवत चरणों का ध्यान करो और प्रार्थना करो। ओम श्री मातृ शरणम श्री दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। ओम श्री मातृ शरणम श्री दुर्गे दुर्गे रक्षणी स्वाहा। इस पवित्र जल के स्पर्श के पश्चात अब वो प्रेतात्मा अपना दुष्प्रभाव तुम पर नहीं डाल पाएगी। निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। अब वो दुष्ट प्रेतात्मा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मां अम्बे, अम्बे, अम्बे। कोई मेरी आवाज सुन क्यों नहीं रहा है? प्लीज दरवाजा खोलो। जी, मोहित। कौन? चाहती मैं हूँ, तुम्हारी बिंदिया। ये कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ जानकी, मैं हूँ तुम्हारी बिंदिया। मैं नहीं मानती, तुम काजल हो और बिंदिया बनके मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, तुम्हें यकीन ही क्यों होगा? मेरी तो किस्मत ही ऐसी। लेकिन जानकी, एक बात याद रखना, काजल कभी भी यहाँ आ सकती है। तो प्लीज तुम अंदर आने के बारे में सोचना भी नहीं। जानकी, बिंदिया ने मुझे बुलाया था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मैंने जब उसे बताया कि काजल की आत्मा उसके शरीर में है तो शॉक्ड हो गई। फिर सच कहूं जानकी, तुम लोगों की बहुत याद आ रहा है। हम सब कितने खुश थे, लेकिन इस काजल ने सब बर्बाद कर दिया। अब तो बस उन पलों की यादें बाकी रह। कितने अच्छे थे वो दिन, मन का काम, ढेर सारी खुशियां।
लेकिन तुम देखना जानकी, मैं इस काजल को कभी माफ नहीं करूंगी। इस काजल की आत्मा को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। आप बताएं जानकी, अब इस लड़ाई में ज्यादा दिन नहीं बाकी, और मेरी बात का यकीन रखना, इस लड़ाई में मेरी जीत होगी। जानकी, आज तक मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। तुम्हारे हाथों का बना हुआ खाना मुझे बहुत पसंद है। पता है तुम्हें जानकी, कितने दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, पानी की एक बूंद तक नहीं पी, पानी की एक बूंद को तरसी हूं। तुम्हारे हाथों की बनी हुई वो सैले वाली छाछ पीने की बहुत इच्छा। क्या एक बार तुम मेरे लिए वो छाछ बनाओगी जानकी? ऐसा क्यों कह रही हो बिंदिया? देखो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम हम सबके साथ होगी, हम सब पहले जैसे रहेंगे। देखो, मैंने कल ही छाछ बनाई थी, मैं अभी फ्रिज से लेके आती हूँ। हाँ, चालाक बंदी हो ना तुम। जब उस पायल को मैंने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की तो तुम बीच में आ गए। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो